जब पिछली बार मैंने चाइनीज कार के ऊपर आपको स्टोरी दी थी कि इंडिया में कौन सी कार कंपनी आ रही है, तब लोगों ने जानना चाहा था कि ये कौन कौन सी कारें लेके आ रही है तो किस ब्रांड के साथ आ रही है। बस इन सवालों की जब गिनती बढ़ गई तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए कि कंपनी किस कार के साथ आ रही है और किस कंपनी के साथ आ रही है, क्योंकि सेक ब्रांड के साथ कई कंपनीज इन्वॉल्व है। चलिए फिर आज इसी पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार्गो। सेक के पास काफी ब्रांड है और उन ब्रांड में जिस ब्रांड को लेकर वो भारत में आना चाहती है उस ब्रांड का पूरा नाम था MG रोवर। यह एक ब्रिटिश कंपनी थी। इस ब्रिटिश कंपनी को BMW ने कभी अपने इक्विपमेंट्स बेचे, यानी पूरी फैक्ट्री सेटअप करवाई थी, लेकिन समय बदलता गया, ये कंपनी धीरे धीरे डाउनफॉल पे आना शुरू हो गई। 2000 के बाद से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इस कंपनी को 2005 में नैनजियान ऑटोमोटिव, जो कि चाइना की ही कंपनी है, उसने एक बिड में परचेज किया सेक को हराकर। लेकिन वक्त बदला, 2009 में सेक ने नैनजियान को ही पूरा अपने साथ मर्ज कर लिया, तो MG ब्रांड वापस सेक के पास आ गया, जो कि उसकी पहली पसंद हुआ करता था। अब इस समय वर्ल्ड में MG ब्रांड के सेक मोटर्स ऑनर है और अब इस कंपनी का नाम है सेक MG मोटर्स। और इस कंपनी ने कई जगह वर्ल्ड में अपने प्लांट लगा रखे हैं और अच्छा काम भी कर रही है। इंडिया में सबसे ज्यादा इसी कंपनी के आने की उम्मीद है और यह कंपनी अपने 3 कारों के साथ स्टार्ट करना चाहती है। वो कारें क्या है मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन MG ब्रांड तो इंडिया आ रहा है, रोवर का क्या हुआ? रोवर की कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उस ब्रांड का क्या हुआ और वो ब्रांड कहां पर है और उस ब्रांड का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है। देखते रहिए आस्क कार्गो। इसी चैनल में इसी वीडियो पे सबसे लास्ट में बताऊंगा कि रोवर का इंडिया से क्या कनेक्शन है और यह रोवर क्या कर रही है इस समय। फिलहाल MG के साथ MG इंडिया में 3 कारें लेकर आना चाहती है, जिनमें एक हैचबैक है जिसका नाम है MG3, दूसरी कार है एक सेडान जिसका नाम है MG5 और तीसरी कार है MG GS। यह एक मिनी SUV है। सेक MG इन तीनों कारों के साथ इंडिया में शुरुआत करने का मन बना रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म न्यूज नहीं है। यह खबरें भी इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि इंडिया में अब इन लोगों की विजिट भी स्टार्ट हो चुकी है। चले फिर आज इसी पर बात करते हैं कि कौन कौन सी वो कारें हैं और उनके क्या स्पेसिफिकेशन होंगे इंडियन मार्केट में। शुरुआत हैचबैक के साथ। हैचबैक है MG3। MG3 की लंबाई है 4018 mm और इसकी विड्थ है 1728 mm, जबकि हाइट है इसकी 1517 mm। लेकिन जब इस कार को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो इसके जो से 18 mm लंबाई ज्यादा है उसको कम करके इसे सब 4 मीटर बना दिया जाएगा, यानी इसकी लंबाई तब रह जाएगी 399 mm। जबकि इस कार का व्हील बेस है 2520 mm और ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा 168 mm। 185/70/14 और टॉप एंड वेरिएंट में मिल सकते हैं आपको 185/65/15 टायर्स, यानी कार बाहर से एक्सटीरियर में खूबसूरत रहेगी। वहीं इस कार में इंजन होगा 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। यह पेट्रोल इंजन देगा 105 bhp की पावर 6000 RPM पर, साथ में 135 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको 4500 RPM पर। यह कार 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT ऑटोमेटिक के साथ आ सकती है। इस कार का इंटीरियर कंप्लीटली बेसिक ही रहेगा, यानी नॉर्मल FM, CD प्लेयर, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स इनपुट रहेगा, कोई टच स्क्रीन नहीं होगा। हाँ, कार में ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर रहेगा जिसे कि हम क्लाइमेट कंट्रोल कहते हैं। सेफ्टी के लिए इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट सिस्टम, ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट एज ए स्टैंडर्ड रहेंगे। और इस कार की कीमत हो सकती है 4,50,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 8 लाख रुपीज तक जा सकती है। चले अब अगली कार की तरफ, जो कि है MG की MG5। यह एक सेडान है और इस कार की लंबाई है 4612 mm, जबकि इसकी विड्थ है 1804 mm, जबकि इसकी हाइट है 1488 mm। यह कार लंबाई में कोरोला एलांट्रा के साइज की है। इसका विड्थ 2650 mm और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 150 mm। यह कार 205/65/16 टायर्स और 195/65/16 टायर्स में आ सकती है। इस कार में इंजन तो दिया गया 1.5 लीटर का, लेकिन इसको रिट्यून किया गया है 106 bhp 6000 RPM पर और 135 Nm टॉर्क मिलता है 4500 RPM पर। यह 5 स्पीड मैनुअल के साथ आएगी, जबकि इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगा आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ
जो कि देगा 129 bhp की पावर 5500 आरपीएम पर, और 210 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको 2000 से लेकर 4400 आरपीएम के बीच में, यानी एक लंबा पावर बैंड के साथ आपको टॉर्क मिलेगा। और यह 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। कार के इंटीरियर में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, नेविगेशन, ब्लूटूथ, ऑक्स इनपुट, यूएसबी पोर्ट और 6 स्पीकर्स होंगे। कार में सेफ्टी के तौर पर एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटर और 2 एयरबैग्स होंगे, साथ में पार्किंग कैमरा भी। इस कार की कीमत हो सकती है 10 लाख रुपीज से लेकर 14 लाख रुपीज के बीच में। चले आप मिनी एसयूवी की तरफ से, जिसका नाम है MG GS। इस MG GS की लंबाई है 4500 mm, यानी कि क्रेटा के आसपास। विड्थ है इसकी 1858 mm और हाइट है इसकी 1699 mm, जबकि इस मिनी एसयूवी का व्हील बेस है 2650 mm और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm, जबकि इस कार में दिए गए 215 60 17 इंच के टायर्स। कार में ऑटोमेटिक हेडलाइट लेवलिंग सिस्टम। कार के इंजन के तौर पर इसमें भी दिया गया 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। यह हाईली ट्यून पेट्रोल इंजन देता है 167 एचपी की पावर 5600 आरपीएम पर, साथ में 350 Nm का टॉर्क मिलता है आपको 1700 से लेकर 4000 आरपीएम के बीच। इस मिनी एसयूवी की 0 to 100 स्पीड है 8.2 सेकंड। कार के इंटीरियर में 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, नेविगेशन, पार्किंग कैमरा, ब्लूटूथ, ऑक्स इनपुट, यूएसबी पोर्ट, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी सुविधाएं होंगी। कार में पैडल शिफ्ट, डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, क्रूज कंट्रोल, 8 स्पीकर सेटअप, साथ में 6 वे ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट सिस्टम। सेफ्टी के तौर पर इस कार में एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, हिल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल व्हील और सिरेमिक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। 4 एयरबैग्स। इस मिनी एसयूवी की इंडियन मार्केट में कीमत 14 लाख से 20 लाख रुपीस के बीच में हो सकती है। यह तो थी वो 3 कारें जो कि सेक MG मोटर्स इंडिया में लेकर आ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि उस रोवर ब्रांड का क्या हुआ जो MG रोवर का हिस्सा है। यह रोवर ब्रांड 2004 में BMW के पास चला गया, जब निंजा ने इस कार कंपनी को परचेस किया। BMW ने लैंड रोवर, रोवर और जगुआर को बाद में फोर्ड मोटर्स को बेच दिया, जिससे कि फोर्ड मोटर्स ने लास्ट में टाटा मोटर्स को बेच दिया। इस तरह से यह रोवर ब्रांड भी टाटा मोटर्स के पास आ गया। 2004 में टाटा मोटर्स ने अपनी इंडिका को सिटी रोवर के नाम से यूके के मार्केट में बेचना शुरू किया। हालांकि वो अलग बात है कि सिटी रोवर यूके के मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप रही, जबकि इंडियन मार्केट में वह कार काफी हिट थी। उसकी वजह लोगों का यह मानना था कि सिटी रोवर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पुअर है और यह बहुत ही हैवी कार है चलाने के लिए शहर में। यही वजह थी कि ब्रिटिशर ने इसको पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। यह तो थी वह छोटी सी जानकारी रोवर के बारे में, MG के बारे में। और MG इंडिया में आ रही है। 2018 ऑटो एक्सपो में नई कंपनी जो 2 आ रही हैं, उनमें एक कंपनी है सेक MG मोटर्स। यह हलोल प्लांट के थ्रू ही अपनी कारें बनाएगी और मैं उम्मीद रखता हूं ये 3 कारें फर्स्ट फेज में इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएंगी। अब आप मुझे ये बताएं, आपको ये अपडेट कैसा लगा और MG रोवर की स्टोरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या टाटा मोटर्स को रोवर के बारे में दोबारा कुछ सोचना चाहिए? नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और ऐसे ही दुनिया भर की बातें आपसे किया करता हूं। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है और एज ए VIP सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज का।